नमस्कार, विवग्योर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सभी के बीच फिर उपस्थित हूँ एक कुछ मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 60% की कमी होने पर संख्या 4000 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी 60% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 60% परसेंटेज का मतलब होता है कि बटे में 100 कर देना। तो 60 बटे कितना हो जाएगा 100। अगर इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा 5। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारी 3/5 आ गई। मतलब क्या है कि कोई संख्या पहले 5 थी और 60% की कमी होने पर वो संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। मतलब अंतर कितना हो गया, कमी कितनी हो गई 2 की। कमी कितने की हो गई 2 की। मतलब 2 यूनिट बराबर कितने के हो गया, 2 यूनिट बराबर है 4000 के। 2 यूनिट बराबर है 4000 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2000 के। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2000 के। तो संख्या कितनी थी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 10,000। 5 यूनिट बराबर, तो 5 गुणे कितना करेंगे 5 गुणे 2000। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10,000। आंसर सही उत्तर हमारा कितना आ गया 10,000। ये हमारा सही आंसर आ गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि 60 का 115% क्या होगा। तो 60 का हमें निकालना है 115%। तो बताते चलें कि जो एक कोई संख्या होती है वो संख्या 100 यूनिट के बराबर होती है। मतलब जो 60 दिया गया है तो 60 बराबर कितने के है 100 यूनिट बराबर कितना है। कोई भी अगर आपको संख्या दी जाए तो संख्या वो कितने यूनिट के बराबर होगी 100 यूनिट के बराबर। और तो 100 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 60/100। मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 3 बटे नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया 1 यूनिट बराबर 3/5। और हमें कहा कितना गया है, हमें कहा गया है कि 115% का मान निकालो। मतलब 1%, मतलब 1 यूनिट बराबर या 1% बराबर कितना है 3/5 के है। तो हमें 115 यूनिट का मान निकालना है। तो 115 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 115 यूनिट बराबर 3/5 और गुणे 115। अब इसको हम काटेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 एक हासिल बच गया, 5 3 15। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर 3 का 23 से गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। मतलब संख्या हमारी कितनी आ गई 69। मतलब कोई भी संख्या, मतलब 60 का 115% कितना हो जाएगा 69 के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक संख्या का 12.5 80 के बराबर है। मतलब कोई संख्या का 12.5% बराबर है 80 के बराबर है, तो उस संख्या का 62.5% क्या होगा। मतलब कोई संख्या है उसका 12.5% 80 के बराबर है। मतलब 12.5% बराबर कितने के है 80 के। अब कह रहा है कि 62.5% क्या होगा। तो देखो अगर हम 12.5 में 5 से गुणा कर दे तो क्या 62.5 आएगा। तो हम देखते हैं 12.5 है उसमें 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 के 5 हासिल बचा 2, और फिर 5 दूनी 10 और 2 12, बीच में दशमलव लग गया, और 5 एक कम 5 और 1 6, 62 कितना आ गया 5%। तो इसका मतलब क्या है कि हम इधर भी 80 में 5 से गुणा कर दें। 80 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, मतलब 400 के बराबर आ गया। मतलब जो संख्या दी गई थी उस संख्या का 62.5% कितने के बराबर हो जाएगा 400 के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा सही आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय का 66 सही 2/3% खर्च करके
रुपये 1200 मासिक बचत करता है, मतलब अपनी जितनी आय था उसका 66 सही 2/3 खर्च कर देता है, उसके बाद भी उसके पास कितना 1200 रुपये बच जाता है। तो उसकी मासिक आय निकालना है हमें, उसकी क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है। तो देखिए क्या है, कोई भी संख्या मैंने अभी बताया था पीछे कि 100 यूनिट के बराबर होती है, कोई भी संख्या 100 यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो माना व्यक्ति की मासिक आय बराबर, माना व्यक्ति की मासिक आय, मासिक आय बराबर कितनी है, बराबर है 100 के। मान लिया उसकी मासिक आय कितनी है, 100 की, जिसमें से उसने 66 सही 2/3 क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। मतलब 100 माइनस जब करेंगे 66 सही 2/3, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 66 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 200/3 भी लिख सकते हैं, 200/3। और अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300, 300 में से 200 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 100/3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 100/3। 100/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 33.3333%। ये आगे हमारा, मतलब उसने 66 सही 2/3 जब रुपए खर्च कर दिया, इतना परसेंट खर्च कर दिया, तो उसका जो बचा हुआ पैसा है कितना आ गया, 33.33%। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 33 सही 1/3 बराबर कितने के है, 33 सही 1/3 यूनिट बराबर कितने के हैं, 1200 के। 33 सही 1/3 बराबर कितने के हैं, 1200 के। मतलब बचत कितना किया था, 33 सही 1/3, और बचा कितना है उसका 12। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, तो अभी जैसा कि बताया कि 100/3 लिख सकते हैं, यूनिट बराबर कितना, 1200 के। ये उधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो 1200 गुणे 3 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर हो गया 12 36 यूनिट के। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर 12 36। तो हमने संख्या क्या, हमने मासिक आय क्या मानी थी, तो मासिक आय हमने मानी थी 100। तो मतलब 100 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 36 गुणे 100, मतलब कितना हो जाएगा 3600। ये हो गया हमारा सही आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय जो है वो 20 से 20% अधिक है, और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो सी है वो बी से 20% अधिक है, मतलब सी क्या है, बी से बड़ा है, कितना परसेंट, 20%। और बी की आय ए से 25% अधिक है, मतलब जो ए है, जो बी की आय है वो ए से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितना अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे जो छोटा है वो क्या है, ए है। तो माना ए की आय, माना ए की आय बराबर 100, ए की आय बराबर 100 रुपये है, ठीक। ये कितना हो गया, 100 रुपये। अब देखिए क्या है कि जो बी की आय है वो ए से 25% अधिक है। जो बी की आय है, बी की आय कितना अधिक है, 25%। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, बी देखिए 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% होगा 25। तो बी की आय बराबर कितना हो जाएगा, 100 + 25। तो बी की आय हमारी कितनी आ गई, बी की आय आ गई 125, 125। अब क्या कहा है कि सी की आय, तो सी की आय, सी की आय, सी की आय क्या कह रहा है, सी की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। मतलब क्या करेंगे हम, 120 जो है, 125 जो है उसका 20% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 20%। तो कितना हो जाएगा ये, इसको करेंगे 20 से डिवाइड, तो कितना हो गया, नीचे 5 आ गया, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। मतलब सी की जो आय आ जाएगी, सी की आय, सी की आय बराबर कितना, सी की आय वो हमारा कितना आ गया है ऊपर,
25 आ गया है, तो 25 क्या हो गया, 25 की बढ़त हो गई किसमें, 125 में। तो सी की आ जाएगी 125 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 150, मतलब सी की आय आ गई 150 रुपये, 150 हो गया। अब कहा क्या है कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें क्या निकालना है कि ए और सी के बीच क्या संबंध है, तो ए और सी, तो ए हमारा कितना है 100 के बराबर है और सी बराबर कितना है, सी बराबर है हमारा 50 के बराबर। अंतर कितना है, अंतर है 50 का। तो हमें निकालना क्या है, दोनों की आय का वो निकालना है कि कितना प्रतिशत सी की आय ए से कितना अधिक है। तो सी की आय कितना अधिक है 50, और किससे अधिक है, ए से अधिक है। तो 50 बटे कितना हो जाएगा, ए की आय कितना है 100, और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये 100 ये पूरा कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 50%। मतलब जो सी है, जो सी की आय है वो ए की आय से 50% अधिक हो। ये हो गया हमारा सही आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो मतलब 70% जो विद्यार्थी हैं वो लड़कियां हैं, मतलब बचे हुए जो 30% हैं वो क्या हैं, बचे हुए 30% वो क्या हैं, लड़के हैं। और लड़कों की संख्या टोटल कितनी दी गई है 510, मतलब क्या है कि जो 30% है, 30% जो है वो किसके बराबर है, 30 यूनिट, मतलब 30% या 30 यूनिट, 30 यूनिट बराबर किसके है 510 के, 510 के। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 3 एक कम 3, और इसका गुणा करेंगे 17 तियाँ 51, तो कितना हो गया, एक यूनिट बराबर कितना आ गया, एक यूनिट बराबर हो गया 17 के। मतलब जो टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं 100% के बराबर है, मतलब 70 ये और 30% जो बचा हुआ है वो लड़के हैं। तो लड़के कितने थे 510, जिसमें से एक यूनिट बराबर मतलब 1% बराबर कितना आ गया 70 के। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर आ जाएगा ये 1700 के। मतलब कुल जो विद्यार्थी हैं स्कूल में, कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल विद्यार्थी हो गए 1700। इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। देखिए कोई छात्र था, उसने किसी संख्या को 5/3 के बदले क्या कर दिया है, 3/5 से गुणा कर दिया है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम, मतलब एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 15। तो सबसे उसको करना किससे गुणा था, उसको गुणा करना था 5/3 से। तो हम क्या करेंगे, 15 को जब 5/3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, तीनों पची 15, मतलब कितना होना चाहिए था, होना चाहिए था 25, लेकिन वो करता किससे है 3/5 से। कितने से करता है 3/5 से। तो 15 गुणे कितना हो गया 3/5। अब 5 से जब इसको काट देंगे तो 5 एक कम 5, 5 3 15, मतलब 3 त्रिक 9, मतलब उसको जब 5/3 से अगर गुणा करता तो संख्या आती 25, लेकिन जब 3/5 से करता है तो संख्या कितनी आती 3 त्रिक 9। तो मतलब अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 25 माइनस का 9, तो अंतर हो गया 16 का। और अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अंतर कितना का है 16 का, तो क्या लिखेंगे 16, और किससे करना था 5/3 से, 5/3 से करने पर कितना आ रहा 25, तो क्या लिख लेंगे बटे में 25 लिख लेंगे, और परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना आ गया बटे 100। अब इसको डिवाइड करेंगे, 25 एक कम 25, और 25 चौको 100, कितना आ जाएगा 64%, 64% की त्रुटि आ जाएगी, 64% की त्रुटि आ जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक शहर था जिसकी जनसंख्या कितनी थी 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है,
तो शहर में पुरुषों की संख्या निकालना है। मतलब एक शहर था जिसकी जनसंख्या कितनी थी, 8000 थी। एक वर्ष में क्या हो गया है कि 10% पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो गई है और 8% कितनी हो गई है, 8% महिलाओं की जनसंख्या में बढ़ गई है। लेकिन जो टोटल जो बढ़त होती है वो कितनी होती है, 9% की। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अनुपात। जो मेल हैं उनकी जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 10% की, और जो फीमेल हैं उनकी जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 8% की। अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेशियो। और कुल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 9% की। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे रेशियो। 9 से कितना ज़्यादा है, 9, 8 से कितना 9 ज़्यादा है, 1। ये तो कितना आ गया, 1। 10 जो है 9 से कितना ज़्यादा है, 1। तो ये कितना आ गया, अनुपात कितना आ गया, 1:1 का। हमें निकालना क्या है कि पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो पुरुष की संख्या कितनी है, 1 के बराबर है। तो क्या करेंगे हम, और टोटल कितने हो जाएंगे, 1 मिला के 2, मतलब टोटल जनसंख्या जो है 8000 और बटे 1 + 1। पुरुष हैं कितने, गुणे 1। अब निकाल लेंगे हम पुरुषों की जनसंख्या, ये हो गई। तो ऊपर लिख देंगे हम पुरुषों की जनसंख्या या संख्या, जनसंख्या। तो कितना हो जाएगा, 8000 बटे का 2 और गुणे 1। तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, कितना आ गया, 4000। मतलब पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुषों की संख्या हो जाएगी, पुरुषों की संख्या बराबर 4000। ये हो गया हमारा सही आंसर। इसी के साथ प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त किया जाता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।